गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग ये एसिड बेस वाला चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, तो एसिड पार्ट तो कंप्लीट हो गया है पहला वाला पार्ट में। आज हम लोग बेस वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बेस से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो देखो, बेसेस। तो बेसिकली पहले मालूम करना होगा कि बेसेस है क्या। देखो, बेसेस मतलब एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है जिसको अगर तुम वाटर के साथ ट्रीट करोगे या कोई एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्या बोले कि बेसिस एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है जिसको अगर तुम किसी वाटर के साथ ट्रीट करोगे या किसी एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। और वाटर सॉल्यूशन में क्या, या तो O2 माइनस आयन देगा, मतलब इसको बोला जाता है ऑक्साइड आयन, ये देगा। ठीक है, या तो OH माइनस आयन देगा, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब बेस एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है जिसको अगर तुम वाटर में डालोगे, एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे, तो या तो ये O2 माइनस आयन देगा, मतलब ऑक्साइड आयन देगा, या तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब ये मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, और अगर एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेस हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज ईदर a metal oxide or a metallic hydroxide or ammonium hydroxide, ammonium hydroxide which reacts with hydronium ions of an acid to form salt and water only। ठीक है, मतलब ये या तो एक मेटल ऑक्साइड है, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, या तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो एसिड का हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके या सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। एसिड में क्या रहता है, हाइड्रोनियम आयन रहता है, मतलब H+ आयन रहता है, तो इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम लोग बेस बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, Cu है, ये एक बेस है। ठीक है, उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2, ये भी एक बेस है। उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है। बहुत सारे एग्जाम्पल है बेस। ठीक है, और बेस को अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, वाटर सॉल्यूशन में डालोगे, तो या तो ये ऑक्साइड माइनस आयन देगा, या तो OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देगा। इसको बोला जाता है ऑक्साइड आयन, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। जब वाटर में डालोगे तो या तो ये वाला या तो ये वाला प्रोड्यूस करेगा, वो उसी को भी हम लोग बेस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो देखो एग्जाम्पल तो हम दिखा दिए, जैसे कि मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये एक बेस है क्योंकि इसमें OH आयन है। इसको अगर तुम वाटर में डालोगे तो OH माइनस आयन तुम्हें मिलेगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। ठीक है, मतलब ये एक बेस है। तो ये तो ये बेस है, मतलब क्या, इसको अगर तुम एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या, एसिड का जो H+ है, इस H+ के साथ ये बेस रिएक्ट करेगा, क्योंकि एसिड में तो H+ रहता है, ये हाइड्रोनियम आयन रहता है, उसके साथ ये बेस रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्ट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, पानी और सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ठीक है, प्लस पानी। ठीक है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया बेस के बारे में। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड क्या है, देखो, बेसिक ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है जिसको अगर तुम एसिड से ट्रीट करते हो तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। क्या बोले, बेसिक ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है जिसमें क्या रहता है, O2 माइनस आयन रहता है। बेसिक ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है जिसमें O2 माइनस आयन, मतलब ऑक्साइड आयन रहता है। और इसको अगर तुम एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो तुम्हें सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा, सिर्फ सॉल्ट और वाटर, और कोई प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड क्या, एक मेटल ऑक्साइड है, मतलब इसको तो मेटल ऑक्साइड भी बोल सकते हो या मेटेलिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो, दोनों सेम है। मेटल ऑक्साइड भी जो है, मेटेलिक ऑक्साइड भी, दोनों सेम है। मेटेलिक ऑक्साइड है, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड या फिर एक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, जिसको अगर तुम एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्लस वाटर ये प्रोड्यूस करेगा। और इसके अंदर रहेगा क्या, O2 माइनस आयन, मतलब ऑक्साइड आयन रहेगा। ठीक
ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बेसिक ऑक्साइड हम उसको तभी बोलेंगे जब सिर्फ वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा, कोई भी और थर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ सॉल्ट और वाटर। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में तुमको क्या दिखाए थे, MgOH वाला एग्जाम्पल दिखाए ना। MgOH के साथ अगर तुम H2SO4 ट्रीट करते थे तो तुम्हें क्या मिलता था, एक सॉल्ट मिलता था MgSO4 प्लस पानी मिलता था, मतलब सॉल्ट और वाटर मिला है। और कुछ मिला है क्या सॉल्ट और वाटर के अलावा? नहीं मिला है। मतलब ये क्या है, एक बेस है, मतलब बेसिक ऑक्साइड भी है। ये बेस भी है, बेसिक ऑक्साइड भी है। बेस क्यों है? क्योंकि बेस का डेफिनेशन क्या है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, और बेसिक ऑक्साइड का डेफिनेशन क्या है, वो भी सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। लेकिन बेसिक ऑक्साइड में एक एक्सेप्शन क्या है कि बेसिक ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा, तीसरा और कोई तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो कि लेड ऑक्साइड का, PbO2 लेड ऑक्साइड, ठीक है, ये बेस है। ये लेड ऑक्साइड बेस ज़रूर है, क्योंकि लेड ऑक्साइड को अगर तुम पानी में ट्रीट करोगे, पानी के साथ ट्रीट करोगे इसको, या फिर पानी में डालोगे, तो ये तुम्हें O2 माइनस आयन देगा, मतलब ऑक्साइड माइनस आयन देगा, ऑक्साइड आयन देगा। तो बेस का डेफिनेशन क्या था, पानी में उसको अगर डालोगे तो वो ऑक्साइड आयन देगा या हाइड्रोक्साइड आयन देगा, दोनों में से कोई एक आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से ये वाला तुम्हारा बेस है, लेकिन ये बेसिक ऑक्साइड नहीं है। बेस ज़रूर है लेकिन बेसिक ऑक्साइड नहीं है। क्यों बेसिक ऑक्साइड नहीं है? क्योंकि इसको अगर तुम कोई भी एसिड के साथ ट्रीट करोगे, मान लो HCl एसिड के साथ तुम ट्रीट कर रहे हो, तो एसिड के साथ ट्रीट करने से तुम्हें मिलना क्या चाहिए, सॉल्ट और वाटर मिलना चाहिए, सिर्फ सॉल्ट और वाटर। लेकिन यहाँ पे तुम्हें सॉल्ट और वाटर तो मिलेगा, ये सही है, PbCl2 ये सॉल्ट है, और पानी ये मिलेगा। लेकिन इनके अलावा और भी एक तो थर्ड प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा। थर्ड प्रोडक्ट क्या होगा, क्लोरीन Cl2, ये भी तुम्हें मिलेगा। इसके वजह से इसको तुम बेसिक ऑक्साइड नहीं बोल पाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक ऑक्साइड होता तो सिर्फ तुम्हें सॉल्ट और वाटर ही मिलता, लेकिन यहाँ पे तुम्हें सॉल्ट और वाटर तो मिला है, लेकिन उसके साथ साथ एक थर्ड प्रोडक्ट भी तुम्हें मिला है। इसके लिए ये बेस ज़रूर है लेकिन बेसिक ऑक्साइड नहीं है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं बेसिक ऑक्साइड के बाद बेसिक हाइड्रोक्साइड। देखो, बेसिक हाइड्रोक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड। देखो, बेसिक हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक हाइड्रोक्साइड मतलब ये भी एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है। जैसे बेसिक ऑक्साइड क्या था, एक मेटेलिक ऑक्साइड था, बेसिक हाइड्रोक्साइड क्या होगा, एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होगा, जिसमें क्या रहेगा, ये OH माइनस आयन रहेगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। और इसके साथ तुम एसिड का ट्रीटमेंट करो तो तुम्हें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, मतलब ये एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है। बेसिक हाइड्रोक्साइड एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है, जिनमें क्या रहता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन व OH माइनस आयन रहता है। ठीक है, और इसको अगर तुम एसिड के साथ ट्रीट करोगे, इस मेटेलिक हाइड्रोक्साइड को अगर तुम एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, सॉल्ट और पानी। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखो, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसको अगर तुम एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो सॉल्ट और पानी मिलता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको तुम ट्रीट करो HCl के साथ, यहाँ पे HCl दे दो, NaOH प्लस HCl एसिड के साथ ट्रीट कर दो तो मिलेगा क्या, सॉल्ट मिलेगा, NaCl और पानी, ये सॉल्ट है। तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ अगर तुम एसिड का ट्रीट करते हो तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। देखो, सॉल्ट और वाटर ही मिला है, मतलब ये क्या है, एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है। इसके लिए भी सेम होगा। ठीक है, समझ में आया बात? अच्छा, बेसिक हाइड्रोक्साइड के बाद हम लोग आते हैं एल्कलीज। एल्कलीज क्या है, किसको हम लोग एल्कली बोलेंगे? देखो, एल्कली क्या है, एक बेसिकली बेसिक हाइड्रोक्साइड है। अगर हम बात करें एल्कलीज का, तो एल्कलीज एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है, लेकिन बेसिक हाइड्रोक्साइड से एल्कली का थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एल्कलीज का बात करें तो एल्कलीज बेसिकली एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? क्योंकि एल्कली को अगर तुम पानी में डिसॉल्व करते हो, कोई भी एल्कली को अगर तुम पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है, मतलब OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है अगर वो एल्कली है तो। मतलब एल्कली क्या है, एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है जिसको अगर तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, और यही तुम्हें पानी में अगर डिसॉल्व करोगे तो यही तुम्हें मिलेगा। ठीक है, मतलब एल्कली क्या हुआ, एक ऐसा बेस है जो पानी में सॉल्युबल है, इसीलिए वो पानी में डालने से OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता था। ठीक है, मतलब अगर डिफिनेशन में जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि एन एल्कली इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर
प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस एज द ओनली नेगेटिव चार्ज आयंस। मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, ये ओनली नेगेटिव चार्ज्ड आयंस। मतलब एल्कलीज को अगर तुम पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा, एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, पानी में डालने से ये OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, जो कि इकलौता नेगेटिव चार्ज आयन है। मतलब तुम्हें और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा जब तुम एल्कली को पानी में डिसॉल्व करोगे, सिर्फ यही तुम्हें नेगेटिव चार्ज मिलेगा जो कि हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। तो उसको हम लोग एल्कलीज बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH, ये था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या था, बेसिक हाइड्रोक्साइड था। तो इसका अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन लोगे, मतलब इसके साथ पानी मिलावट है, ठीक है, मतलब पानी में डाले हो तुम, इसलिए AQ लिखे हम, एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये क्या कैसे डिजोल्व होगा, Na+OH माइनस आयन में। मतलब क्या, तुम्हें देखो OH माइनस आयन मिला ना, ठीक है। अगर तो OH माइनस अगर मिलता, अगर OH माइनस आयन तुम्हें मिलेगा तो उसको तुम क्या बोलोगे, एल्कलीज बोलोगे। तो उस हिसाब से NaH क्या है, एक एल्कली है। समझ में आ रहा है बात। तो एल्कलीज बेसिकली क्या है, बेसिक हाइड्रोक्साइड है। मतलब एल्कलीज होने के लिए पहले उसको बेसिक हाइड्रोक्साइड होना पड़ेगा, वो फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब उसको तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तो तुम्हें ये OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज आयन है, और नेगेटिव चार्ज तुम्हें नहीं मिलेगा इसके अलावा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या बोले कि एल्कली मतलब क्या हुआ, एल्कली एक बेस में सॉल्युबल है। एल्कली एक ऐसा बेस है जो कि पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि पानी में डालने से ये क्या हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। मतलब एल्कली एक ऐसा बेस है जो पानी में सॉल्युबल है, ठीक है, और पानी में डालने से, एक्वा सॉल्यूशन में डालने से ये क्या हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसका खासियत क्या है, इसका खासियत है क्योंकि ये बेस है, इसलिए ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब क्या, ये क्या लिटमस क्या एक इंडिकेटर है। ये लोअर क्लास में पढ़े हो कि इंडिकेटर्स क्या होता है, ठीक है, ये पहले भी पढ़ा है। इंडिकेटर्स क्या होता है कि इंडिकेटर क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो कलर चेंज को शो करता है, या तो अगर वो एसिड है या बेस है वो शो करेगा बाय चेंजिंग इट्स कलर्स। मतलब क्या, क्योंकि ये एक बेस है इसलिए क्या रेड लिटमस डालोगे तो ये क्या ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर देखो मेटेलिक ऑक्साइड हम पढ़े, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड, जितना भी मेटेलिक ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, सब क्या पानी में सॉल्युबल है। जितना भी मेटेलिक ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है, मतलब मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, सारे के सारा पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है उनमें से। एक्सेप्शन जैसे क्या, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन तीनों मेटल का जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होगा ये पानी में सॉल्युबल होगा। क्या बोले, सोडियम इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटाशियम इसका भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम इसका भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्या होगा, इन तीनों का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या पानी में सॉल्युबल होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली सॉल्युबल, ये एक्सेप्शन है। ये तीनों छोड़ के बाकी जितना भी मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है पानी में इनसॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, सिर्फ ये तीनों थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, ठीक है। समझ में आया। मतलब अगर हम तुम्हें सवाल पूछा जाए कि सबसे कॉमन सॉल्युबल बेसिस का नाम बताओ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कॉमन सॉल्युबल बेसिस का नाम बताओ, मतलब एल्कलीज का नाम बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे, क्योंकि यही तीनों मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है जो पानी में सॉल्युबल है। और अगर पानी में सॉल्युबल है तो उसको तुम क्या बोलोगे, एल्कलीज बोलोगे, क्योंकि ये तीनों छोड़ के तो और कोई तुम एलिमेंट नहीं बोल पाओगे जो पानी में सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये तीनों ही इकलौता बेस है जो पानी में सॉल्युबल होता है। बाकी जितना भी तुम लोगे, मेटल ऑक्साइड लो, हाइड्रोक्साइड लो, जो भी लो, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। मतलब वो एल्कली तुम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अगर पानी में सॉल्युबल है तभी वो एल्कली होगा, नहीं तो एल्कली नहीं होगा, नहीं तो सिर्फ उसको तुम्हें बेस बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। मतलब जब बेस सॉल्युबल होता है पानी में और पानी में सॉल्युबल होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, उसी बेसिक हाइड्रोक्साइड को हम लोग एल्कली बोलेंगे। सॉल्युबल नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही बेस सॉल्युबल होता है सिर्फ, इसीलिए ये तीनों को ही हम लोग एल्कली बोलेंगे। बाकी जितना भी तुम मेटलिक ऑक्साइड लो, हाइड्रोक्साइड लो, सब पानी में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए उस सबको हम लोग एल्कली नहीं बोल पाएंगे, वो सिर्फ बेस है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे कॉमन क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एल्कली है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, NaOH, और क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है KOH, ठीक है। और क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
एमोनियम है, ये नहीं लिखा है मैंने चार्ट पे, ये एक्स्ट्रा हम बता दिए। एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला है NH4OH। और यहाँ पे क्या दिया था, कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2। ठीक है, ये चारों के चारों तुम्हारा क्या होगा, सबसे कॉमन एल्कलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम का, और यहाँ पे एमोनियम भी जोड़ दो, उसके साथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी जोड़ दो। ठीक है, ये चारों के चारों क्या होगा, एल्कलीज है, सबसे कॉमन सॉल्युबल बेसिस है चारों के चारों। ठीक है, इसका नाम भी है, नाम पढ़ना होगा। देखो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, ऐसा पूछता है कि कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला बताओ, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कॉस्टिक पोटाश, कॉस्टिक पोटाश। ठीक है, उसके बाद एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड का तुम्हारा नाम है NH4OH, इसका दूसरा कोई नाम नहीं है, इसको NH4OH ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्लिक्ट लाइम, स्लिक्ट लाइम। ठीक है, NH4OH का दूसरा कोई नाम नहीं है, इसको एमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, पहला जो दो नाम हम बोले, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्कली है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब क्या, इसको अगर तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तो बहुत सारा तुम्हें क्या मिलेगा, ये OH माइनस आयन मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयन तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये दो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एल्कली है। समझ में आ रहा है। और लास्ट वाला जो दो लिखे यहाँ पे, एमोनियम और कैल्शियम वाला, ये दो वीक एल्कली है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसको, इन दोनों को, एमोनियम वाला और कैल्शियम वाले को अगर तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तो तुम्हें OH माइनस आयन मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, इसलिए ये वीक एल्कली है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम लोग एल्कली का अगर क्लासिफिकेशन करें तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग एल्कली भी मिलेगा, वीक एल्कली भी मिलेगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर, कितना OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, उसके ऊपर। जितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सोडियम वाला और पोटेशियम वाला स्ट्रॉन्ग एल्कली है, और एमोनियम वाला और कैल्शियम वाला वीक एल्कली है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में और एक तो सवाल पूछा जाता है तुम लोगों का कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। एक्सप्लेन करो कि हर एक एल्कली जो है वो बेस होगा, लेकिन हर एक बेस एल्कली नहीं होगा। ये सवाल पूछा जाता है, तुम लोग का बुक में भी देखना दिया हुआ है। ऑल एल्कलीज आर बेसिस मतलब कि हर एक एल्कलीज को बेस होना होगा। क्यों? क्योंकि एल्कलीज का दूसरा नाम क्या है, बेसिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड नाम से ही तुम्हें पता चलेगा कि इनमें क्या रहेगा, OH माइनस आयन रहेगा। मतलब क्या, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, क्योंकि बेस तुम उसी को बोल पाओगे जब वो एक्वा सॉल्यूशन में या तो O2 माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा या तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, दोनों में से एक। और एल्कलीज का दूसरा नाम बेसिक हाइड्रोक्साइड है। मतलब क्या, एल्कलीज के अंदर OH माइनस आयन है, मतलब इसको तो जब तुम एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा एल्कलीज, मतलब ये बेस है। मतलब कोई भी एल्कलीज बेस है। ठीक है, लेकिन बेसिस को तुम एल्कली नहीं बोल पाओगे, क्योंकि हर एक बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। सिर्फ ये चारों का चारों जो बेस हम बताए यही पानी में सॉल्युबल होता है, और कोई ऐसा बेस नहीं है जो पानी में सॉल्युबल होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन एल्कलीज। मतलब क्या हुआ, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, क्योंकि हर एक बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। कुछ कुछ बेस सॉल्युबल होता है, कुछ कुछ बेस सॉल्युबल नहीं होता है। मैक्सिमम बेसिस ही इनसॉल्युबल है। ठीक है, इसलिए हर एक बेस को तुम एल्कली नहीं बोल पाओगे, क्योंकि बेस को एल्कली बोलने, अगर तुम बेस को एल्कली बोलोगे तो उसको पानी में सॉल्युबल होना है, और हर एक बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। इसलिए ऑल बेसिस आर एल्कली तुम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ऑल एल्कलीज आर बेस है। क्योंकि एल्कली बोलोगे तो उसके अंदर OH माइनस आयन रहता है, और बेस का डेफिनेशन ही वही है, या तो OH माइनस आयन रहेगा उसके अंदर या तो O2 माइनस आयन रहेगा, तो उस हिसाब से एल्कलीज बेस हो जाएगा। समझ में आया बात? तो ये सवाल पूछा है, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तुम लोग का बुक में देखना ये एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो उसको पढ़ लेना। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं बेसिस का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, मतलब एल्कलीज को अगर तुम क्लासिफिकेशन करोगे तो कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखो, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रेंथ के ऊपर एक क्लासिफिकेशन आता है। पहला आता है स्ट्रॉन्ग एल्कली।
स्ट्रॉन्ग एल्कली, ये थोड़ी देर पहले हम बताए अभी अभी, ठीक है। पहला आता है स्ट्रॉन्ग एल्कली, ठीक है। तो ठीक से पढ़ना होगा ये, क्योंकि चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ठीक से पढ़ोगे। तो पहला आता है स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो वीक एल्कली भी होगा, दूसरा आएगा वीक एल्कली। तो स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर ये दो एल्कली है, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली एक वीक एल्कली, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या है। स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब एक ऐसा एल्कली होगा जिसको अगर तुम पानी में डालोगे तो वो पूरा का पूरा जो एल्कली है वो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोले, एक ऐसा एल्कली जिसको अगर तुम पानी में डालोगे या एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो जितना एल्कलीज है वो टोटल डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब पूरा एल्कली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा सबसे ज़्यादा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन ज़्यादा होगा। मतलब क्या, OH माइनस आयन का जो कंसनट्रेशन है पानी में, वो कंसनट्रेशन क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, क्योंकि जितना एल्कली था एक्वस सॉल्यूशन में डालने से पूरा एल्कली क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा एल्कली टूट जाएगा और OH माइनस आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। मतलब OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन हाई होगा उस एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एल्कली बोलेंगे। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली हुआ तो वो कंप्लीट डिसोसिएट होगा, पानी में डालने से वो क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग एल्कली हुआ तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हुआ, इसीलिए ये OH माइनस आयन ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। मतलब OH माइनस आयन का जो कंसनट्रेशन होगा उस एक्वस सॉल्यूशन में, वो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कली बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एल्कली बोले, इसका एग्जाम्पल भी होगा। जैसे कि मान लो दो एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एल्कली का, अभी भी थोड़ी देर पहले बताए, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वाला, एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH वाला। ये दो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एल्कली है, ठीक है। क्योंकि जब तुम NaOH और KOH को पानी में डालोगे तो NaOH का क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें पानी है, और जो KOH लोगे इसका भी एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इसमें ही पानी है, मतलब पानी में डाला हुआ है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। Na प्लस में और OH माइनस में, ये K प्लस में और ये OH माइनस में। समझ में आ रहा है, ये भी क्या एक्वास होगा, ये भी एक्वास होगा, ये भी एक्वास होगा, ये भी एक्वास होगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयन क्या, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये टोटल जो एल्कली है पूरा डिसोसिएट हो गया, कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, इसीलिए मतलब OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग एल्कली बोलेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वीक एल्कली क्या है, वीक एल्कली का कंप्लीट डिसोसिएट होता नहीं है। जब तुम वीक एल्कली को कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा था, वीक एल्कली कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब इसका टोटल आयनाइजेशन नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा रह जाएगा। मतलब क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन, या डिसोसिएशन को कोई कोई आयनाइजेशन भी बोलता है। तुम डिसोसिएशन भी बोल सकते हो, आयनाइजेशन भी बोल सकते हो। पार्शियल डिसोसिएशन और आयनाइजेशन होगा वीक एल्कली का, मतलब पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, पूरा नहीं टूटेगा, थोड़ा सा टूटेगा, थोड़ा सा रह जाएगा। मतलब क्या, जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा डिसोसिएट होने के बाद, वो OH माइनस आयन क्या, उसका कंसनट्रेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, कंसनट्रेशन क्या होगा, लो होगा। मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयन क्या, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है वीक एल्कली का, और इसीलिए OH माइनस आयन का जो कंसनट्रेशन है वो भी एक्वस सॉल्यूशन में कम होगा, इसलिए इसको वीक एल्कली बोला जाता है। मतलब क्या, वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है, इसलिए एल्कली वीक है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या होगा वीक एल्कली का, जैसे NH4H हो गया, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों तुम्हारा क्या है, वीक एल्कली है, ठीक है। जब भी इसको तुम पानी में डालोगे, जैसे NH4OH को अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन लिए हो, मतलब पानी मिलावट है, ठीक है, ये क्या होगा, प्रोसेस सेम होगा, NH4 प्लस OH माइनस, ये भी सेम, कैल्शियम OH होल 2, ये कंप्लीट डिसोसिएट, सॉरी पार्शियल डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ये प्रोड्यूस करेगा क्या, कैल्शियम 2 प्लस 2OH माइनस। मतलब क्या, ये जो OH माइनस का कंसनट्रेशन है ना, ये बहुत ही कम है, लो है, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है, पार्शियल हुआ है, ठीक है। मतलब ये वीक एल्कली हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करेंगे एल्कलीज का, तो दोनों मुझे मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली। जैसे एसिड था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एसिड था, वैसे भी एल्कलीज भी वही, स्ट्रॉन्ग एल्कली, वीक एल्कली।
अच्छा, दूसरा कैटेगरी क्या आएगा? दूसरा कैटेगरी होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। एसिडिटी के ऊपर अगर हम गॉड डालें तो इसका भी 3 क्लासिफिकेशन बनेगा, ठीक है। जैसे पहला वाला हो जाएगा मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, पहला वाला क्लासिफिकेशन आएगा मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला आएगा तुम्हारा डाई एसिडिक बेस, ठीक है। अच्छा, तीसरा आएगा ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। तो एसिडिटी के ऊपर अगर बेस का एसिडिटी के ऊपर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो तीनों आता है, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक। अब पहली बात पढ़ना पड़ेगा कि इसको डिस्कशन करने से पहले मुझे जानना पड़ेगा कि बेस का एसिडिटी क्या है। व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ अ बेस? एसिडिटी ऑफ अ बेस ये है क्या? बेस का एसिडिटी इसका मतलब क्या है? देखो, बेस का एसिडिटी मतलब क्या कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, मतलब नंबर ऑफ OH- आयंस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या, एक्वस सॉल्यूशन में पर मॉलिक्यूल जितना नंबर ऑफ OH- आयन प्रोड्यूस होता है, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल तुम मान लो एल्कली डाले या एक मॉलिक्यूल तुम बेस डाले तो वो कितना OH+ आयन प्रोड्यूस करेगा, कितना हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे एसिडिटी। मान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, इसका अगर तुम डिसोशिएट किए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल तुम पानी में डाले, एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल पानी में डालने से मान लो OH- सिर्फ एक तो प्रोड्यूस हुआ, मतलब इस बेस का एसिडिटी है एक, क्योंकि एक तो OH- प्रोड्यूस हुआ है। इसीलिए अगर 2 ठो OH- प्रोड्यूस होता तो एसिडिटी इसका हो जाता 2, अगर 3 ठो OH- प्रोड्यूस होता तो इसका एसिडिटी हो जाता 3। मतलब कितना OH- प्रोड्यूस हो रहा है पर मॉलिक्यूल, एक ठो मॉलिक्यूल डालने से या एक ठो बेस डालने से कितना OH- वो प्रोड्यूस कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, वही है उसका एसिडिटी। बात समझ में आया बात? अच्छा, तो देखो उस हिसाब से अगर उस कॉन्सेप्ट के हम काम यूज़ करें तो पहला आता है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस मतलब क्या, ये एक ऐसा बेस है जो अगर तुम जिसको अगर तुम डिसोसिएट करोगे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो सिर्फ एक ठो OH- तुम्हें मिलेगा, पर मॉलिक्यूल तुम्हें एक ठो OH- मिलेगा, उसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। मोनो मतलब सिंगल, एक ठो, ठीक है, मतलब सिर्फ एक ठो तुम्हें OH- मिलेगा ऑन 1 OH- आयन, मतलब इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, या इसका दूसरा नाम हाइड्रोक्सिल आयन भी है। इसका 2 ठो नाम है, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है या फिर हाइड्रोक्सिल आयन भी बोला जाता है। तो 1 OH- आयन तुम्हें मिलेगा पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस, पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस तुम्हें सिर्फ एक ठो OH- आयन मिलेगा जब तुम उस बेस को पानी में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, उस एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे। जैसे कि मान लो एग्जांपल क्या हो जाएगा, बहुत एग्जांपल है, जैसे NaOH, अभी थोड़ी देर पहले दिखा NaOH का, NaOH है, ठीक है, उसके बाद KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब तुम्हारा क्या मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है, ये सब तुम्हारा क्या मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है, क्योंकि एक ठो OH- तुम्हें मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर तुम NaOH वाला दिखाओगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम दिखाए, NaOH क्या होगा, Na + OH-, मतलब क्या एक ठो OH- तुम्हें मिला है, ठीक है, इसलिए मोनो एसिडिक है। आते हैं डाई एसिडिक पे। डाई एसिडिक मतलब क्या, 2 ठो OH- मिलेगा, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे 2 OH- आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस, मतलब एक ठो बेस का मॉलिक्यूल डालोगे तो एक ठो बेस में से तुम्हें डिसोसिएट होकर 2 ठो OH- आयन मिलेगा, ठीक है, उसी को बोला जाएगा डाई एसिडिक बेस। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये डाई एसिडिक बेस है, क्योंकि एक ठो CaOH2 तुम डालोगे तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा, उससे तुम्हें अगर ये डिसोसिएट हो जाएगा तो डिसोसिएट होकर इसको क्या मिलेगा, कैल्शियम 2+, और देखो 2 ठो OH- आयन मिला, देखो 2 ठो OH- आयन है, इसलिए डाई एसिडिक है। एक ठो तुम्हें बेस से, एक ठो बेस मॉलिक्यूल से 2 ठो मिलेगा, ठीक है, इसलिए वो डाई एसिडिक बेस है। और भी एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद जैसे देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड COH2, ये भी तुम्हारा डाई एसिडिक बेस है, ठीक है। इसको अगर तुम ट्रीट करोगे तो देखो ये भी क्या सेम ये प्रोड्यूस करेगा कॉपर 2+ और 2 OH-, देखो 2 ठो OH- मिला है, मतलब ये भी डाई एसिडिक बेस है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, उसके बाद आते हैं ट्राई एसिडिक बेस पे।
देखो ट्राई एसिडिक बेस मतलब क्या, यहाँ पे तुम्हें 3 ठो OH माइनस आयन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें 3 ठो OH माइनस आयन मिलेगा, इसलिए ट्राई एसिडिक है। मतलब 3 OH माइनस आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस, 3 ठो OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस। उस बेस को अगर तुम डिसोसिएट करोगे तो 3 ठो OH माइनस आयन तुम्हें मिलेगा, इसलिए इसको ट्राई एसिडिक बोला जाएगा। जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH होल थ्राइस, ठीक है। उसके बाद फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeOH होल थ्राइस। ये सब क्या ट्राई एसिडिक बेस है, ठीक है। जैसे कि अगर ये बात हम दिखाते हैं AlOH होल 3, इसको अगर डिसोसिएट करोगे तो ये कैसा होगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 ठो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। देखो 3 ठो OH माइनस आयन है, इसलिए ट्राई एसिडिक है। FeOH के लिए, इसके लिए भी सेम होगा, सिर्फ Al की जगह Fe आ जाएगा, बस वही चेंज है और कुछ नहीं है। समझ में आया बात? तो इस तरीके से ये सब होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, बेसिस का क्लासिफिकेशन। 2 कैटेगरी के ऊपर, एक आता है स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और दूसरा है एसिडिटी ऑफ द बेस, मतलब बेस का एसिडिटी जो है उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये सवाल मतलब पूछेगा तुम लोग का एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेसिस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और बेसिस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, और थोड़ा बहुत pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट भी इस चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या थर्ड पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।